लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7 ए, जिसका पढ़ना है सवाल नंबर 11। लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज के तो पहले हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु संपूर्ण का नाम लिया गया है तो एक संपूर्ण टाइप का ही बना लेते हैं, लेकिन इसमें हमको पता नहीं है कि कौन दो भुजाएं समान है। ठीक है ना, नाम अपने आप से दे रहे हैं और भुजा निकालेंगे तो पता चलेगा। नाम इसका ए दे दिया है, शीर्ष ए हमारे पास है -2, 5, शीर्ष बी हमारे पास है 3, 4 और शीर्ष सी मान लेते हैं हमारे पास है 7, 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं माना त्रिभुज के शीर्ष ए दिया है किस बिंदु को -2, 5 बी 3, 4। ठीक है ना, तथा सी और सी का मान है 7, 10 ऐसा हमने कह दिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सभी की क्या निकालनी है, दूरी। क्या निकालना है, दूरी। अगर कोई दो दूरियां बराबर आ जाती है तो बोलेंगे त्रिभुज समद्विबाहु है। साथ में समकोण भी लगा है तो तीसरी भुजा का वर्ग जो होगा उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। समझ रहे, क्योंकि पाइथागोरस में यही बताते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें तो हमने दिखा दिया कि पता नहीं कौन सी भुजा क्या है कर्ण। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर निकालना। अब हम लोग लिखेंगे दूरी कौन सी, दूरी AB, एक निकाल लेते हैं। दूरी कौन सी, AB। और सूत्र ना लगाएं, सीधे आप AB का हमने नाम लिया है, AB का पहले से पहला दूसरे से दूसरा 3 - 2 यानी ये हो जाएगा 3 + 2 नहीं होगा, इसकी माइनस में ना प्लस। दूसरा बिंदु दूसरा जो दूसरी संख्या है -4, इसकी दूसरी संख्या है 5 तो -5 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, बराबर 3 2 हो गया 5 का स्क्वायर और 5 4 हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 का स्क्वायर 81 जोड़ेंगे तो कितना 106, 1 5 हो गया 6 8 2 10 106 का कुछ लिख सकते हैं, क्या है 106। अब हम लोग लिखेंगे दूरी BC। इसी तरह दूरी कौन सी निकालेंगे, BC। तो दूरी BC, अब इसको थोड़ी देर बता देते हैं। BC का मतलब ये वाले बिंदु है, इसकी पहली संख्या है 7 माइनस इसकी पहली संख्या है 1 और इसका होल प्लस लगा दिया। इसकी दूसरी संख्या है 10 माइनस इसकी दूसरी संख्या है -4, क्या है -4, सूत्र में माइनस होता है, ये हो जाएगा +4 होल स्क्वायर। 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, 10 और 4 14 हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 14 का स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 9 1 10 1 11 और ये जाएगा 212 हो जाएगा। इसको वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पर मात्रक और इसके सामने लिख देते हैं मात्रक 212। ठीक है, बाहर नहीं निकला। अब लिख लेते हैं हम लोग दूरी CA बराबर, अब CA नाम लेना है तो हम किसको चुनेंगे, A को और C को, ये वाला और ये वाला। फिर से वही काम, पहली संख्या से पहली संख्या घटाएं। यहाँ पर 7 माइनस लगा है +2 का होल स्क्वायर। दूसरी संख्या कितनी है 10 और यहाँ पर दूसरी है 5, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 7 2 कितना हो गया, 7 2 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, 7 हो गया 9 यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 स्क्वायर। ठीक है, अब 9 9 कितना हो जाएगा 5 पे कितना हो जाएगा और जोड़ेंगे तो इसका भी आ जाएगा 106 मात्रक। आपने क्या देखा, दो भुजाएं आपस में बराबर है तो समद्विबाहु हो गया। समकोण अगर आ जाए तो इसका वर्ग करना पड़ेगा और इसका वर्ग जोड़ना पड़ेगा, बराबर हो जाएंगे, बोलेंगे समद्विबाहु हो गए। एक काम से हमें और भी कर लेते हैं यहाँ पर। अब लिख लेते हैं, अब ये कौन सा है BC, तो BC स्क्वायर निकाल लेते हैं। BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। BC स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट को घटाना है तथा एक काम और करना है, ये वाले का वर्ग ये वाले का वर्ग जोड़ना है। अब लिखेंगे AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। AB का वर्ग बोलेंगे तो 106 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 106 कितना हो जाएगा 212। अब हम लोग लिखेंगे अतः ये यहाँ पर एक बात और लिखो, क्योंकि दो भुजाएं कौन सी बराबर हैं, AB बराबर CA, क्योंकि AB बराबर CA तथा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, ये है कि नहीं। तो हमने क्या देखा, क्योंकि AB बराबर CA, दो भुजाएं बराबर हो गई तथा इसमें पाया इसमें देखिए क्या है BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा आ रहा है ना। देखेंगे अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या है, बात समझ गए ना। एक नोट कर लीजिए।